जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक या टॉप तक पढ़ने वाले हैं। आज बेसिक से अपन पढ़ेंगे, कल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने पेश होंगे। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य, आठ अनुपात 9 के अनुपात में है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। क्रय मूल्य हमारा पहले आया है, तो क्रय मूल्य हमारा पहले वाला या 8 होगा। विक्रय मूल्य बाद में आया है, तो विक्रय मूल्य बाद वाला या 9 होगा। इसको बोलते हैं अपन कॉस्ट प्राइस और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, या शॉर्टकट में एसपी और सीपी। तो सीपी हमारा और एसपी, क्रय मूल्य पहले आया है तो 8 और विक्रय मूल्य बाद में आया है या सेलिंग प्राइस 9। इसका मतलब है क्रय मूल्य या खरीदा हुआ मूल्य, और एसपी सेलिंग प्राइस या बेचा हुआ मूल्य। कोई वस्तु 8 रुपए की खरीद रहे हैं अपन और 9 रुपए की बेचते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? वो हमारा 1 का होगा। प्रॉफिट जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है, सीपी पर होता है। 8 पर 1 का लाभ, 8 पर 1 का लाभ, और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। आठ का भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचे, 4/8 हो गए या 1/2। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 7:8 के अनुपात में है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 7:8 के अनुपात में है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ऐसी कंडीशन में दोस्तों, जब क्रय मूल्य पहले आया है तो क्रय मूल्य की वैल्यू पहले वाली, और विक्रय मूल्य बाद में आया है तो विक्रय मूल्य की वैल्यू बाद वाली।
यानी सीपी हमारा 7 और एसपी हमारा 8। सीपी या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य और एसपी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य या बेचा हुआ मूल्य। किसी वस्तु को अपन 7 रुपए की लेके आ रहे हैं और 8 रुपए की बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट या लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ। और जो लाभ होता है वो हमारा सीपी पर होता है या कॉस्ट प्राइस पर होता है या खरीदे हुए मूल्य पर होता है। 7 पर 1 का लाभ, 7 पर 1 का लाभ और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2 बचे 2/7%। यही हमारा आंसर होगा। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य आठ 8:11 के अनुपात में है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 8:11 के अनुपात में है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला किया था। क्रय मूल्य हमारा पहले आया है तो क्रय मूल्य 8 और विक्रय मूल्य बाद में आया है तो विक्रय मूल्य बाद वाला या 11। इसको बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस शॉर्टकट में, और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी। ये 8:11 के अनुपात में है। कोई वस्तु 8 रुपए की अपन खरीद रहे हैं और 11 रुपए की बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट 3 रुपए का होगा। प्रॉफिट जो होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है या सीपी पर होता है। 8 पर 3 का लाभ, तो लाभ परसेंट निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट बराबर 8 पर 3 का लाभ और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 4 से ये 2 पर और 4 से ये 25 पर। 25 तिया 75 अपॉन 2। जब अपन किसी भी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो ऊपर वाली संख्या आधी हो जाती है। यह 37.5 या 1/2 यही हमारा आंसर होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य
9:8 के अनुपात में है, 9:8 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:8 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। लाभ हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करें और हानि हो तो हानि परसेंट ज्ञात करें। क्रय मूल्य हमारा पहले आया है, तो क्रय मूल्य पहले वाला या सीपी, ये एसपी 9:8। किसी वस्तु को 9 रुपए की अपन खरीद रहे हैं और सेल उसको कर रहे हैं या बेच रहे हैं उसको 8 रुपए की, तो हमें 1 रुपए का लॉस होगा। 9 रुपए की खरीद रहे हैं, 8 रुपए की बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का हमें लॉस होगा या हानि। हानि जो होगी वो हमें 1 रुपए की होगी। तो हानि परसेंट निकाल दो। लॉस परसेंट बराबर लाभ या हानि होता है वो दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। 9 पर 1 की हानि परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 11 सही 1/9%, यही हमारा आंसर होगा। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 8:7 के अनुपात में है, 8:7 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 8:7 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखते हैं दोस्तों, सेम टू सेम वही है। क्रय मूल्य हमारा पहले आया है, तो क्रय मूल्य पहले वाला या 8, और विक्रय मूल्य बाद में आया है, तो विक्रय मूल्य बाद वाला या 7। सीपी अनुपात एसपी। सीपी हमारा 8 और एसपी 7। दोस्तों, किसी वस्तु को जब अपन 8 रुपए की खरीद रहे हैं और उसको 7 रुपए की बेचते हैं, तो हमें स्वाभाविक है 1 रुपए का लॉस होगा या हानि होगी। 8 रुपए पर 1 रुपए का लॉस या हानि। हानि जो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस पर होती है, क्रय मूल्य पर। 8 पर 1 की हानि और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4/8 या 1/2, यही हमारा आंसर होगा।
क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 11:8 के अनुपात में है, 11:8 के अनुपात में है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। दोस्तों, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 11:8 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। सीपी हमारा 11 और एसपी है 8। किसी वस्तु को 11 रुपये में खरीद रहे हैं और 8 रुपये की बेच रहे हैं, तो हमें 3 रुपये का लॉस होता है, 3 रुपये का लॉस होता है। परसेंट में निकालने के लिए 11 पर 3 का लॉस, 11 पर 3 का लॉस परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 300 अपॉन 11, 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 7 77, 3 बचे, 3/11, यही हमारा आंसर होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें या कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को अपन परसेंट वैल्यू को पकड़ते हुए हल करते हैं। इसमें 16 सही 2/3%, 1/6, इसको अपन सॉल्व करेंगे। 16 × 48 और 2 50, 50/3% हटाएंगे तो नीचे 100 लगाते हैं, और उसको जब अपन काट के जो सॉल्व आएगा, आंसर आएगा, वो हमारा 1/6 आएगा। यह हमारी मूल संख्या होती है, यह हमारी कॉस्ट प्राइस होता है। ये सीपी कॉस्ट प्राइस होता है और ये अपने आप में 100% होती है। इसका 16 सही 2/3% ऊपर वाली संख्या 1
होता है, इतने परसेंट का हमें लाभ होता है। इतने की अपन 6 की खरीद के लेके आ रहे हैं, 6 पर हमें 1 का लाभ होता है, तो अपन 7 रुपये की बेचेंगे। और क्वेश्चन के अनुसार यहाँ 7 की नहीं 1470 रुपये की बेचते हैं, तो 7 की वैल्यू 1470। इससे ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 का 0, इससे ये 210 गुना ज़्यादा। तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा, क्रय मूल्य भी 210 गुना ज़्यादा होगा। जीरो का 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यही हमारा आंसर होगा। किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से बारह से ही 1/2% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को अपन जब सॉल्व करते हैं तो परसेंट वैल्यू को पकड़ते हुए करते हैं। परसेंट वैल्यू है हमारी 12 से ही 1/2%। तो 12 से ही 1/2%, इस कंडीशन में जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य होती है। यह अपने आप में ये 100% होती है। उसका 12 से ही 1/2% 1 होता है, या इसमें 1 की हानि हो रही है। 8 पर 1 की हानि, 8 की खरीदी, 1 की हानि, या हमने यहाँ 7 की ये बेची होगी, या 7 की बेची होगी। क्वेश्चन के अनुसार हमने 770 की बेची, 770, इससे ये 110 गुना ज़्यादा। तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा 8 न होकर 110 गुना ज़्यादा। 0 का 0, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 880 होगा। दोस्तों आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों।